मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इंडोनेशिया से एक बड़ा शानदार वीडियो शेयर किया है, साझा किया है। और वैसे तो हमारी विदेश यात्रा जैसी कुछ होती नहीं, लेकिन अगर अवसर मिला तो इंडोनेशिया के इस प्रम्बनन मंदिर में जरूर जाएंगे। और बड़ा सुंदर वीडियो है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि भारत, भारतीय संस्कृति, भारत के साथ दूसरे देशों के जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उस सब की बड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा, कांग्रेस का क्या है कि राहुल कांग्रेस पूरी तरह से, चूंकि इंडोनेशिया ने भी उनको अपना सबसे बड़ा सम्मान दे दिया, तो उसी पर जूझ रहे हैं। अब जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्मान मिला है, तो इसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत वहां क्या करने गया था। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान लेने चले गए थे क्या? ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत और इंडोनेशिया ने एक दूसरे के साथ कई बड़े समझौते किए और बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब चूंकि समझौते जो हुए हैं वो मैं सारे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बड़ी रोचक बात बताता हूं। एक समझौता ऐसा हुआ है जो राहुल कांग्रेस को ब्रह्मोस से भी अधिक घातक लग रहा है। अब आप कह रहे हो कि ऐसा कौन सा समझौता है कि जो ब्रह्मोस से भी अधिक घातक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो समझौते हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन दोनों के बीच में ढेर सारे बड़े समझौते हुए हैं। जैसे एक तो ये है कि हमारे जो IIMB का कैंपस है, वो कैंपस जो है वो इंडोनेशिया में भी खुलेगा। यानी हमारा कैंपस वो जो है वहां आएगा। ये सिंघसारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मलंग में। कल वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो 50% से अधिक तो संस्कृत भाषा से सब शब्द लिए गए। दरअसल संस्कृत की तरफ जाएंगे ना, तभी हम दुनिया से जुड़ पाएंगे। तो ये एक IIM बेंगलुरु का कैंपस वहां खुलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है वो समझौता है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का, उसमें दोनों देशों के बीच के सहयोग का। एक और समझौता हुआ है एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी दोनों देशों के बीच में हवा से हवा में जो मारने वाली मिसाइल है उसका समझौता हुआ है। एक बहुत जरूरी है और अभी भारत सरकार ने इस तरह का प्राथमिकता पर काम किया है उस मामले में, जिसको हम कहते हैं ना कि रेयर अर्थ मिनरल, जो एकदम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे जो खनिज पदार्थ होते हैं, तो उनका जो एक दूसरे के बीच के समझौता हुआ। और हम सब जानते हैं इंडोनेशिया में रेयर अर्थ मिनरल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। और चीन ने तो अभी भारत को भी, अमेरिका को भी, सबको कह दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे। तो रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए भी ये हुआ है। उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बड़ी चर्चा हो रही थी, हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण है। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर एक सबांग पोर्ट बनाएंगे। ये बड़ा समझना जरूरी है। ये जो सबांग पोर्ट है ये दोनों देशों के बीच में, यानी नरेंद्र मोदी और जो वहां के राष्ट्रपति हैं प्रोबो, उन लोगों ने इसको कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो स्टेनलेस स्टील स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका भी एक समझौता हुआ। साथ में ये जो एक दोनों देशों के बीच में समझौता है, तो अलग अलग तरह के दूसरे समझौते भी हैं। साथ में मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, उसका भी एक बड़ा समझौता किया है। यानी दोनों देशों के बीच में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में समझौते हो रहे। अभी वो वाला मैंने नहीं बताया जो राहुल कांग्रेस को सबसे अधिक परेशान करने वाला है। और जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इंडिया का, वैसा ही ओपन नेटवर्क वहां पर इंडोनेशिया भी बना रहा है। तो वो भी एक, जिसको कहें कि बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि इससे भी अधिक बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, जिसको मैं कह रहा हूं कि नहीं ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल भारत के चुनाव आयोग और इंडोनेशिया के चुनाव आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जनरल इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। यानी भारत कैसे चुनावी प्रक्रिया करता है, भारत में चुनावी प्रक्रिया किस तरह से होती है, उसको कैसे इंडोनेशिया अपने यहां अच्छे से चुनाव कराने के लिए करेगा, यह भी समझौता हुआ है। तो ब्रह्मोस वाले से अधिक घातक राहुल कांग्रेस को यह वाला समझौता लग रहा होगा। अब जाहिर है इसका
जो कहें कि प्रतिक्रिया किस तरह की होगी वो तो मोदी जी के सम्मानित होने पर दूसरी चीजों पर होगी, लेकिन ये उनको अधिक परेशान करने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। और अगर इंडोनेशिया जा रहे हैं तो प्रम्बनन मंदिर घूम के आइए। कभी हमको भी अवसर बना तो जाएंगे। अभी तो फिलहाल विदेश यात्राओं का योग नहीं है, अभी तो सिर्फ देश ही की यात्राओं का योग है, लेकिन जब भी बनेगा तो यहाँ जाया जाएगा। बड़ा शानदार मंदिर है। धन्यवाद।